अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कास्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। कास्टिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये यूज़ होती है पैरालिसिस के केसेस में, चाहे जर्नल पैरालिसिस देखने मिले या चाहे लोकल पैरालिसिस देखने मिले। अब लोकल पैरालिसिस से मुराद आ जाती है कि जिस्म के किसी भी एक स्पेसिफिक हिस्से में, किसी भी स्पेसिफिक आर्गन में फालिज देखने मिले या फालिज जैसी कैफियत देखने मिले। उसके अलावा जो जनरल पैरालिसिस आ जाता है, जो कि मोस्टली देखने मिलता है कि जिस्म का एक हिस्सा, चाहे लेफ़्ट वाला या चाहे राइट साइड वाला, जो पैरालाइज़ हो जाता है कम्प्लीटली। अब कास्टिकम जो मेडिसिन है ये पैरालिसिस के केस में भी इस्तेमाल होती है और एक बहुत ही आला दवा मानी जाती है फालिज के केस में। और उसके अलावा जो जॉइंट्स पेन होते हैं वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और तीसरे पे जो शियाटिका का पेन होता है वहाँ पर भी कास्टिकम को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स के रिलेटेड कि जो लोकल पैरालिसिस होता है, जैसे मैंने बात की है कि जिस्म के किसी एक ख़ास हिस्से में या किसी एक ख़ास आर्गन में ये कैफ़ियत देखने मिलें पैरालिसिस की। मिसाल के तौर पर जैसे किसी शख्स में अगर चेहरे में लकवा देखने मिले तो वहाँ पर अब यही कंसिडर किया जाता है कि इसे फालिज का अटैक हुआ है। इसी तरह अगर किसी शख्स के प्रोस्टेट का इशू बन जाता है तो प्रोस्टेट में भी पैरालिसिस की कैफियत देखने मिल रही हों तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन यूज़ की जा रही होती है। उसके अलावा पैरालिसिस की डिफरेंट और जो जगह आ जाती हैं, मोस्टली टंग में देखने मिलता है कि ज़बान में फालिज का अटैक देखने मिलता है। कभी कभार हाथ की अंगुलियों में, हाथ में या पाँव वगैरह में पैरालिसिस की कैफियत देखने मिलती हैं। अब ये लोकल पैरालिसिस तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। जनरल पैरालिसिस जैसे पहले मैंने शेयर किया है कि बॉडी की किसी भी एक स्पेसिफिक साइड में, ख़ासकर लेफ़्ट साइड में मोस्टली ये देखने मिलता है या राइट साइड में कभी कभार ये सिम्टम्स देखने मिलती होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जॉइंट्स पेन। अब जॉइंट्स पेन के हवाले से अगर बात की जाए तो मोस्टली तो यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द देखने मिलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए यूरिक एसिड के अलावा जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस आ जाता है, जहाँ पर जो जोड़ होते हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है यहाँ पर कास्टिकम बहुत ही ज़्यादा आला दर्जे की दवा मानी जाती है। उसके अलावा जो अर्थराइटिस के मुख्तलिफ़ केसेस देखने मिलते हैं वहाँ पर भी कास्टिकम को यूज़ कराया जा रहा होता है। ख़ुसूसन जो शियाटिका का पेन होता है वहाँ पर भी इसे यूज़ कराया जाता है। अब शियाटिका के जो पेन है इस हवाले से एक स्पेसिफ़िक वीडियो आपको देखने मिलेगी जिसके अंदर जस्ट हम जो शियाटिका का पेन होता है या इसके असबाब क्या बनते हैं, किस वजह से ये पेन स्टार्ट होता है और कौन कौन सी मेडिसिन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी की, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको एक स्पेशल अलहदा वीडियो सेशन में देखने मिलेंगी। अब हम आज का जो ये सेशन है वो तो जस्ट कास्टिकम जो मेडिसिन है उस हवाले से ही है। तो अब हम बात करते हैं जो पेशेंट के मिजाज होगा या कौन सी अशिया खाने से पेशेंट की जो सिम्टम्स होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने मिलेगी। तो इसके रिलेटेड हम बात करते हैं। इससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। कास्टिकम मेडिसिन का जो पेशेंट होगा इसको खाने में मीठी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। अगर कोई भी मीठी चीज़ इसके सामने लाई जाए तो ये उसे खाना नहीं पसंद करेगा। हाँ, अलबत्ता बात की जाए गोश्त की तो गोश्त इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन जब भी ये गोश्त खाएगा तो उससे इसकी जितनी भी सिम्टम्स होंगी, अब वो कौन कौन सी सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड हम दोबारा से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें इजाफा देखने मिलेगा। लेकिन अगर भुना हुआ गोश्त कहाँ पर भी ये खाता है तो उससे इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो लोकल पैरालिसिस आ जाता है थोड़ा सा इसके रिलेटेड डिटेल में बात करते हैं। जैसे पहले मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है कि टंग में, हाथ की अंगुलियों में या हाथ में या पाँव में, या उसके अलावा फेशियल पैरालिसिस यहाँ पर तो हमें देखने मिल रहा होता है जो लोकल एक आ जाता है, लेकिन इसके अलावा कभी कभार ऐसी कैफियत भी आ जाती हैं जिन्हें फालिज कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन वो कैफियत बिल्कुल वैसी ही होती हैं। अब इसकी मिसाल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर कोई शख्स काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठा रहे तो जिस वजह से जिस तरफ वो वज़न डालकर बैठा होगा, चाहे वो कोई उसका एक हाथ हो या चाहे एक पाँव हो, जिस पाँव पे या हाथ पे काफ़ी ज़्यादा उसका वज़न होगा वहाँ पर ब्लड की सप्लाई थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो जब
वो वहाँ से थोड़ी देर बाद अपने हाथ को या पाँव को मूव करेगा तो उसे ऐसे फ़ील होगा कि जैसे वहाँ पर बिल्कुल भी जान नहीं है या सुई चुभने का एहसास देखने मिलेगा। अब ये जो सिम्पटम्स आ जाती हैं, ये जो इलामात आ जाती हैं, ये फ़ालिज की ही तरह कंसिडर की जाती हैं। अगर पेशेंट से उस वक़्त पूछा जाए कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, तो वो यही बताएगा जैसे उसे फ़ालिज हो गया हो, जैसे वो उसका हिस्सा, वो उसकी टाँग या हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे। अगर कोई शख्स काफ़ी लंबे टाइम तक एक टाँग के ऊपर वज़न डालकर बैठे रहता है, अचानक से उसे कहा जाए कि खड़ा हो, तो वो सही तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा बल्कि लड़खड़ाना शुरू कर देगा। अब लड़खड़ाना क्यों शुरू कर देगा, वो ऐसे ही बताएगा कि उसकी एक टाँग या एक पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मेन रीज़न क्या आ जाती है कि ब्लड जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। तो ये जो मेडिसिन है ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करती है और उसके अलावा जो फ़ालिज की तरह कैफ़ियत बन रही होती हैं जिस्म में, चाहे किसी भी एक स्पेसिफ़िक ऑर्गन में बन रही हो या चाहे मुकम्मल एक कंप्लीट बॉडी की साइड में देखने में मिल रही हो, तो ये उन तमाम सिम्पटम्स को क्लियर करती है। अब जब भी किसी शख्स में पैरालिसिस की कैफ़ियत देखने मिलती हैं, तो जो उसके मसल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ जाता है। ये मेडिसिन कास्टिकम उस खिंचाव को कम करती है और मसल को रिलैक्स करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। कुछ देर पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मसाने में पैरालिसिस की कैफ़ियत देखने मिलना मतलब ब्लैडर पैरालिसिस। अब जो ब्लैडर पैरालिसिस होता है इसकी मेन रीज़न बन रही होती है कि जो बेसिकली मसाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। जब वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है तो फिर कभी न कभी वहाँ पर पैरालाइज़ की कैफ़ियत देखने में मिल सकती हैं या फ़ाल्जी कैफ़ियत वहाँ पर देखने में मिल सकती हैं। जब किसी भी स्पेशल एक ऑर्गन में पैरालिसिस की कैफ़ियत देखने मिलेंगी तो उसकी मेन जो रीज़न होगी वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होगी। जिस तरह अगर किसी शख्स में फ़ालिज की कैफ़ियत देखने मिलती हैं तो मोस्टली जो चांसेस होते हैं कि जो हार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। जब वो वीक होता है तो वो बॉडी के एक मुकम्मल साइड को पैरालाइज़ कर देता है। अब इसी तरह जब कोई भी और बॉडी का ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग पड़े तो फिर वहाँ पर फ़ाल्जी कैफ़ियत देखने मिल सकती हैं। इससे मुराद आ जाती है कि वो जो एक स्पेशल ऑर्गन है या वो जो स्पेशल एक हिस्सा है उसने अपना काम करना छोड़ दिया है। अब जैसे मैंने आपसे शेयर किया है कि मसाना जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अब इसकी निशानी यही होती है कि पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा यूरिन बार-बार आने लग पड़ता है। ब्लैडर जो होता है उसने बेसिकली यूरिन को स्टोर करके रखा होता है। जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूरिन बढ़ता है मिकदार में तो फिर वो आगे से रिलीज़ करता है। लेकिन जब ब्लैडर में कंट्रोल ही नहीं रह पाता तो फिर जो ही थोड़ा-सा यूरिन इकट्ठा होता जाता है, पेशेंट को यूरिन आने लग पड़ता है, यूरिन ख़ारिज होने लग पड़ता है। तो इसलिए जब भी वीकनेस देखने मिले, चाहे ब्लैडर में देखने मिले या बॉडी की किसी भी ऑर्गन में देखने मिले, तो अपने जो आपके डॉक्टर होते हैं, फिज़िशियन होते हैं, उनके साथ लाज़मन कंसल्ट करें और वीकनेस की जो मेडिसिन्स होती हैं, उनको लाज़मी इस्तेमाल करें। अब ब्लैडर पैरालिसिस के अलावा मोस्टली कभी-कभार जो मसल्स होते हैं, हमें इनमें खिंचाव देखने मिलता है। अब इसको तो पैरालिसिस की कैफ़ियत नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर किसी मसल में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव देखने मिल रहा हो, तो फिर जो कास्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके साथ जो मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम मेडिसिन आती है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मसल्स में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव, अकड़ाव की कैफ़ियत देखने मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब जो अगला पॉइंट आ जाता है वो छोटे बच्चों के हवाले से है। मोस्टली छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने मिलती है कि रात को नींद के दौरान उनका जो यूरिन होता है वो ख़ुद ब खुद ख़ारिज हो जाता है और बच्चों को बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता। अब ये सिम्पटम्स मोस्टली छोटे बच्चों में देखने मिलती हैं, कुछ बड़े अशख़ास में भी ये प्रॉब्लम देखने में मिल रही होती है। अब जो लोग इस किस्म की कैफ़ियत को फ़ेस कर रहे होते हैं, बेसिकली वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो उनका ब्लैडर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। अगर ब्लैडर वीक होता तो जब वो जाग रहे हों तो फिर भी उनको ऐसी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़े। अब यहाँ पर जो मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं वो जो बेसिकली माइंड की वीकनेस होती है उसके लिए, क्योंकि माइंड सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता। ब्लैडर को कंट्रोल करने का जो एक ऑर्डर देना होता है नींद के दौरान, वो हमारे माइंड ने देना होता है। जब बच्चा रात को सोता है तो फिर माइंड वो ऑर्डर नहीं दे पाता ब्लैडर को, मसाने को, जिस वजह से मसाना खुद ब खुद यूरिन खारिज कर देता है। अब यहाँ पर कास्टिकम जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है और कास्टिकम मेडिसिन के साथ जो काली फास्फेरिकम मेडिसिन आ जाती है 6x फॉर्म में या 3x फॉर्म में, उसे साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कालीफास जो मेडिसिन आ जाती है ये और कास्टिकम
जो मैंने आपसे ये शेयर की हैं सिम्टम के यूरिन की प्रॉब्लम मोस्टली रात में नींद के दौरान देखने मिले, यहाँ पर भी कम्बिनेशन ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसके अलावा जो फालिज वाले पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर भी कालीफास और कास्टिकम का जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट के स्टमक के हवाले से। जैसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है कि खाने में पेशेंट को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होगा और गोश्त जो होगा वो भुना हुआ उसे हज़म हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल गोश्त की बात की जाए भुने हुए के अलावा, तो वो इस्तेमाल करने से उसकी सिम्टम्स में, उसकी कैफियत में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने मिलेगी। अब ये जो कास्टिकम मेडिसिन का पेशेंट होगा, ये जब भी खाना खाएगा तो इसके जो जाज़ होंगे, जबड़े होंगे, इनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाला पेन देखने मिलेगा। तब देखने मिलेगा जब ये खाना वगैरह खाएगा। आम तौर पर ये पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। एक तो ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने मिलती है। अब इसकी मेन रीज़न जैसे मैंने आपसे शेयर किया है कि वीकनेस होती है। वीकनेस की वजह से ही पैरालिसिस की कैफियत मिलती हैं, लेकिन पैरालिसिस से पहले पेशेंट में वीकनेस लाजमन देखने में मिल रही होती है। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी पेशेंट कोई चीज़ खाएगा तो कुछ देर बाद पेशेंट को स्टमक में ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई चीज़ बॉयल हो रही है, या ऐसे महसूस होगा कि जैसे फटकरियाँ माल के उबल रही हैं। अब ये कैफियत में पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। मेन रीज़न दोबारा यहाँ पर वीकनेस आ जाती है। अब ये जो वीकनेस होगी ये पेशेंट के स्टमक में होगी। स्टमक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, जो सही तरह से खाने को हज़म नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से पेशेंट जो भी खाना खाएगा थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा उबाल आते जाएंगे, और वो इस कदर तेज़ उबाल होंगे कि उसकी जो खुराक होगी वो पेशेंट को ऊपर अपनी जो खुराक की नाली होगी ईसोफेगस, वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लग पड़ेगी। अब इन कैफियत के बाद अगर पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो पेशेंट को जब भी स्टूल पास होगा तो वो नरम नरम सुद्दे नुमा पास होगा, और ये स्टूल ऐसे होगा जैसे लेसदार ग्रीस होती है, सेम इसी तरह का पेशेंट को स्टूल भी पास होगा। ये जो सिम्टम्स, ये जो कैफियत मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये कास्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट में आपको देखने मिलेंगी। अगर ये कैफियत आपको देखने मिल रही हैं या महसूस करते हैं तो फिर आप अपने जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनके साथ लाजमन कंसल्ट करें। उनकी परमिशन की बेस पर ही आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। मेरे ये जो सेशंस होते हैं ये बेसिकली आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए होते हैं, नॉलेज में इजाफा करने के लिए होते हैं। तो इसलिए आपने ये सेशंस देख के मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर के साथ लाजमन रब्ता करना है। उनको अपनी तमाम तर सिम्टम्स बताएं। अगर वो मेडिसिन से सेटिस्फाई हैं या अगर वो आपको मशवरा देते हैं तो तब आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपका इस मेडिसिन के हवाले से तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।